हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एमए फर्स्ट सेमेस्टर की जो हिस्टोग्राफी है दोस्तों, जिसकी एग्जाम 8 जुलाई को होनी है, पहला पेपर है CC1। तो उनका दोस्तों कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा आज, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का कॉल आ चुका है। सुबह से बहुत सारे दोस्त लोग मैसेज कर चुके हैं कि आप जैसे 20 प्रकार से बिया पार्ट 1, बिया पार्ट 2 और बिया पार्ट 3 में अपना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते थे, उनसे काफ़ी हेल्प मिलती थी। तो इस बार भी आपसे निवेदन है कि आप क्वेश्चन दीजिए, जिस कारण दोस्तों मुझे अभी आना पड़ा यूट्यूब पे कि कुछ दोस्तों को देने से अच्छा है कि यूट्यूब पर दे दिया जाए, जिस कारण से सभी दोस्तों को, सभी छात्रों को हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, बहुत कम ही दिनों में एग्जाम की जो तिथि आई है, बहुत ही कम दिनों का गैप मिला है फॉर्म और एग्जाम के बीच में, जिस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट की परेशानियां बढ़ गई है, जिसमें कि दोस्तों मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि बहुत ही कम दिन है, उसमें उसी में तैयारी करना है। तो अब क्या कीजिएगा, जो डेट तो निकाल दी गई है, तो हिम्मत बनाए रखिए और पॉजिटिव सोचिए, सब अच्छा ही होगा। कोई अगर कुछ इधर उधर का भी है तो वो मैनेज हो जाएगा, उसमें टेंशन नहीं है। थोड़ा बहुत सबको होती है प्रॉब्लम दोस्तों, उसके लेके टेंशन नहीं लेना है। मैं पहले हिस्टोग्राफी में जैसे मैं बताऊंगा उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में, उनसे पहले कुछ जानकारी मैं दे दूं दोस्तों एमए के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता है कि कितनी मार्क्स की एग्जाम होनी है, कितनी मार्क्स की इंटरनल एग्जाम होनी है और कैसे बढ़ती है, उसमें कितनी यूनिट में बढ़ती भी होती है। उनसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा एमए की। एमए दोस्तों, आप जो भी पेपर चूज करते हो वो मेन 4 पेपर का होता है। जिससे आप बीए किए हो उसी से आप अगर एमए कर रहे हो तो उसमें 4 पेपर होगी, CC1, CC2, CC3, CC4। जैसे दोस्तों हम लोग का है हिस्ट्री से एमए हो रही है, तो हिस्ट्री से दोस्तों जो एमए हो रही है, वो पहला पेपर हम लोग को हिस्ट्री में जो पढ़नी है सेमेस्टर 1 में, पहला पेपर जो पढ़नी है दोस्तों CC1 में पढ़नी है हिस्टोग्राफी, उसी के बारे में बताऊंगा। दूसरी पेपर पढ़नी है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन एंड मिडेवल वर्ल्ड, और तीसरी पेपर दोस्तों पढ़नी है आपको अर्ली मिडेवल इंडिया। मिडेवल इंडिया कह सकते हैं दोस्तों, अर्ली क्या मिडेवल इंडिया, लेकिन क्वेश्चन अर्ली मिडेवल से ही रहेगा अधिकतर, क्योंकि हर्षवर्धन काल से ही स्टार्ट हो जाता है, वर्धन काल से ही आपको अधिकतर देखने को मिलेगा क्वेश्चन। और दोस्तों चौथा पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और पांचवी पेपर दोस्तों आपको होता है, पांचवी पेपर दोस्तों होता है आपका, वो होता है इन्वायरमेंटल साइंस है, तो वो मैटर अलग है, वो आप चूज कीजिए। 2 पेपर का पेपर होता है। तो मैं इस 4 पेपर को, सारा पेपर का मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो अभी जो फिलहाल मैं लेके आया हूं आप लोगों के बीच में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो है दोस्तों हिस्टोग्राफी। अब हिस्टोग्राफी में दोस्तों 5 यूनिट है, हर एक यूनिट से क्वेश्चन पूछी जाएगी। और ये यूनिट में दोस्तों 2 टाइप की क्वेश्चन होगी, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आप कर लेते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन से ही शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर निकल के आपके सामने आ जाएंगे। इसी कारण दोस्तों आपको लघु उत्तरीय पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय का ही पार्ट है, उसको आप कम मार्क्स में आपको पूछ लिए जाएंगे। अब मैं दोस्तों एग्जाम मार्क्स की बात करूं तो आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है वो 70 मार्क्स की एग्जाम होगी। 70 मार्क्स की एग्जाम आपको सेंटर पे, जहाँ सेंटर होगी आपकी, वहीं पे एग्जाम ली जाएगी। और 30 मार्क्स दोस्तों जो आप लोग की होने वाली है वो है अपने आपके कॉलेज में, जिसको कि इंटरनल एग्जाम कहते हैं हम लोग। वो 30 मार्क्स का एग्जाम आपके जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट के जो HOD मैम होंगे या सर होंगे, वो निर्धारित करेंगे कि किस डेट को लेना है, कैसे लेना है, क्या क्वेश्चन डालना है। तो वो आपकी कॉलेज की मैटर है। तो मैं 70 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ दोस्तों, पहले ये जान लीजिए हिस्ट्री की जो 5 यूनिट है, 5 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, उसका सिलेबस के बारे में, उसके टॉपिक के बारे में जान लेते दोस्तों। उनका टॉपिक में पहला टॉपिक दोस्तों आप पढ़िएगा इतिहास के, जो पहला है इतिहास की परिभाषा एवं अर्थ, यूनिट फर्स्ट पढ़िएगा। 5 यूनिट है, पहला यूनिट में है इतिहास की परिभाषा एवं अर्थ, और दूसरा यूनिट की बात करें दोस्तों इतिहास के सिद्धांत, दूसरा यूनिट दोस्तों इतिहास के सिद्धांत। और तीसरा यूनिट में बात करेंगे दोस्तों मूल आधार के बारे में, इतिहास के मूल आधार के बारे में। और चौथा बात करेंगे इतिहास के अभ्यास के बारे में। और 5वां यूनिट दोस्तों नई अवधारणाएं। अब आप पकड़ लीजिएगा कि इसी 5 यूनिट को एकदम की पॉइंट सब निकाल के दिमाग में रखना है, और एग्जाम में जाके उल्टी यानी कि उगल देना है, परिभाषित कर देनी है सभी चीजों को। बस इस 5 जो टॉप यूनिट है, इस 5 यूनिट की जो मेन हेडलाइन बताए हैं अभी आपको, इसी हेडलाइन को दिमाग में रखनी है कि किस हेडलाइन में क्या कहा जा रहा है, उस क्योंकि पूरा एक ही धारा में बहेंगी। जो एक यूनिट की बात है, जब इतिहास की परिभाषा है तो परिभाषा ही से क्वेश्चन चलते चले जाएंगे। तो यही बात आप लोगों को दिमाग में रखनी है दोस्तों। कुछ मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ करके अभी रखा हुआ हूँ, तो वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कुछ मैं बताऊंगा आप लोगों को। बहुत जल्दी में है तो मैं उसको देख भी नहीं पाया, तो बस बुक में ही टिक करके रखा हुआ हूँ क्वेश्चन को। तो
तो मैं आप लोग के बीच में साझा करने वाला हूं। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो होगा आप लोग का, तो वो होगा इतिहास से क्या तात्पर्य है। इतिहास से क्या तात्पर्य है उसके स्वरूप की विवेचना करें। जो पहली क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इतिहास से क्या तात्पर्य है उसके स्वरूप की विवेचना करें। इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। देखिए देखिए, जैसे इतिहास से क्या तात्पर्य है, तो आप तो अभी जो अगर बीए में इतिहास पढ़े होंगे आप तो तात्पर्य आराम से बता सकते हैं। बहुत सारे कोटेन है इसमें, बहुत सारे इतिहासकार ने बहुत सारी बातों कही है। रेनियर ने कही है, रेंड ने कही है, रेंडियर ने कही है, चार्ल्स ने कही है, और बहुत सारे दोस्तों है, रेडर ने कहा है। तो सभी के कोटेंट को याद रखना है, जो मुख्य कोटेंट जिसको बहुत सारे जो इतिहासकार है जिसका कि मुख्य इंपॉर्टेंट बात है उनका याद रखना है। और दोस्तों अगर स्वरूप की बात करेंगे तो स्वरूप में हम इतिहास को क्या बोलते हैं, एक कला के रूप में ले सकते हैं, एक विज्ञान के रूप में ले सकते हैं। मतलब इतिहास के जो अति स्वरूप बताएंगे, कला के रूप में, विज्ञान के रूप में आप उसको भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और भी जो आपको लेना होगा उसमें इंक्लूड करके आप अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जितना मार्क्स की अगर 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन होती है तो उसके हिसाब से 4-5 पेज में आपको लिख देनी है। इतिहास में दोस्तों वैसे भी जितना फैक्ट्स है, फैक्ट्स के अलावा आप अपने दिमाग से ही आपको क्वेश्चन बनानी होती है, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये हो गया, इतिहास से क्या तात्पर्य है उनके स्वरूप की विवेचना करें, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यूनिट 1 से बता रहे हैं दोस्तों, यूनिट 1 से दूसरा क्वेश्चन, इतिहास साक्ष्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इतिहास साक्ष्य, साक्ष्य क्या दोस्तों, वही ना जो हम लोग के जो इतिहास के जो भी चीज अतीत के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं उनको एक साक्ष्य के आधार पर निर्धारित किया गया है। चाहे वो पुरातात्विक साक्ष्य हो, चाहे वो साहित्यिक साक्ष्य हो, चाहे वो धार्मिक साक्ष्य हो, उनके आधार पर ही इतिहास को परिमाणित किया जाता है। बिना साक्ष्य का इतिहास को मिथ्य माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार बहुत कुछ कह चुके होते हैं। तो उसका जो तथ्य है, वो जो साक्ष्य है, उनके आधार पर अगर उनको प्रमाणित किया गया हो तो ही सही माना जाता है। तो इतिहास के साक्ष्य के बारे में आपको कहेंगे और उनका विश्लेषण के आधार तत्वों के बारे में आपको बताने के लिए, लिखने के लिए बारे में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों वही हो गया आपका, इतिहास से क्या तात्पर्य है उनके स्वरूप को दर्शाए। तो स्वरूप में आप विज्ञान कला दर्शा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपको इतिहास के साक्ष्य के बारे में, साक्ष्य के आधार के बारे में, साक्ष्य के बारे में लिखे। तो साक्ष्य के बारे में बहुत सारे विधि है, सब विधि, सुराग विधि है। इसके बाद दोस्तों डुंग मरवा, जितना भी है आप उसको लिख देना है। बस हम आपको अभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन है वो आपको मैं देने आया हूं, आप लोग का एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए आया हूं। तीसरा क्वेश्चन जो मैं आप लोग को देने वाला हूं दोस्तों, वो है इतिहास के उपयोग पर एक समीक्षात्मक निबंध लिखिए। लेकिन इसको दोस्तों नहीं करना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है। तीसरी क्वेश्चन ये कर लीजिएगा आप लोग, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य है। ऐतिहासिक वस्तु, ये काफी चर्चावादी, काफी उलझीवादी, एक विवादास्पद क्वेश्चन है दोस्तों। इस पे ये अनिष्टवादी, कनिष्ठवादी और वस्तुनिष्ठतावादी, इस पे आपको प्रूव करना है कि वो ये जो वास्तुनिष्ठता है हिस्ट्री में, इसके क्या योगदान है, ये क्या है, इसके बारे में, इसकी आवश्यकता कौन कौन से आधार हैं। ये तीसरा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य है। यूनिट पहला में ये 3 क्वेश्चन जो मैं बताया हूं आपको, अगर आप ये 3 क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप कवर कर लेते हैं तो इसके आने वाले जितने भी यूनिट फर्स्ट में शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सब क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन से निकला हुआ है। साक्ष्य के बारे में पूछेगा, साक्ष्य के बारे में अभी बता चुके हैं। साक्ष्य कहीं से कोई पूछ ले तो आपको एकदम बढ़िया से लिख देना है। विश्लेषण पूछेगा, विश्लेषण लिख दीजिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन में साक्ष्य का विश्लेषण भी हो गया, इतिहास का स्वरूप और इतिहास का तात्पर्य भी हो गया, और चौथा वास्तुनिष्ठता से भी हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन जो है आपको पूरा यूनिट फर्स्ट में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना लीजिएगा। मात्र ये 3 क्वेश्चन कीजिएगा, सभी क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है। अब दोस्तों हम यूनिट 2 की बात करें। यूनिट 2 में है दोस्तों इतिहास के सिद्धांत। यूनिट 2 में इतिहास के सिद्धांत से मैं दोस्तों इसमें भी 3 क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट करूंगा। ये 3 क्वेश्चन इस प्रकार से सिलेक्ट किया हुआ हूं दोस्तों। पहला तो है कि परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन पर प्रकाश डाले। परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन पर प्रकाश डाले, इस क्वेश्चन को एकदम VBI कर लीजिएगा, पूछ सकती है, ये तो करना ही है दोस्तों। अगर इससे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन निकलती है, वो शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आंसर वही लिखना है। लॉन्ग में, शॉर्ट में करेगा तो छोटा लिखना है, लॉन्ग में करना है तो बड़ा लिखना है। तो इतिहास के वही दोस्तों परिकल्पनात्मक। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इतिहास के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करें। इतिहास की, अरे दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको, हिस्टोग्राफी में एक तरह से देखिए तो लिखना एकदम आसान तरीका है, क्योंकि सिर्फ इतिहास के बारे में ही लिखते जाना है। लिखते जैसे नहीं होती है, नदी बह रही है एक ही दिशा में धारा चल रही, तो यही हिस्टोग्राफी है। एक ही भाषा को बार बार रिपीट, ये इसने ये कहा, उसने ये कहा, सिद्धांत ये है, इतिहास ये है, स्वरूप ये है। तो बस उतना टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। मैं एकदम टेंशन को दूर करने ही आया हूँ। ये जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, टेंशन को, मैं खुद तो अपना टेंशन अब लेके क्या फायदा दोस्तों, परीक्षा लेके क्या फायदा, अब तो एग्जाम होनी ही है। तो इससे अच्छा है कि जो जैसी टेक्निक है उस तरीका से मैं आप लोग को साथ शेयर कर रहा हूँ, यही टेक्निक वहाँ एग्जाम हॉल में अपनाइएगा। तीसरी क्वेश्चन दोस्तों,
दूसरी क्वेश्चन, इतिहास के प्रमुख सिद्धांत की विवेचना करें। इतिहास के जो प्रमुख सिद्धांत है, जो भी कुछ सिद्धांत दिया गया है उनकी विवेचना करने के लिए बोलेंगे आपको। और तीसरी क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रवादी इतिहासकार पर एक निबंध लिखिए। दोस्तों राष्ट्रवादी इतिहासकार पर एक निबंध लिखिए। और चौथी क्वेश्चन, इससे यूनिट 2 से चौथी क्वेश्चन एक बनती है दोस्तों, मार्क्सवादी इतिहासकारों पर निबंध लिखिए। मार्क्सवादी, इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। तो ये 4 क्वेश्चन दोस्तों आपको यूनिट 2 से करनी है। इसे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों कवर हो जाएंगे आप लोग का। और दोस्तों यूनिट 3 से बात करेंगे। यूनिट 3 से मात्र 2 क्वेश्चन करने हैं आप लोग को। पहला क्वेश्चन, मौखिक इतिहास पर प्रकाश डाले। सब में तो इतिहास है, इतिहास है, इतिहास है। अरे एक बढ़िया से दोस्तों आप पकड़ लीजिएगा, यूनिट एकदम भरमार लगा दीजिएगा, फुल में फुल लिख के आइएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम थोड़ा सा भी नहीं टेंशन लेना है। पॉजिटिव रहना है, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कुछ नहीं है। हिस्टोग्राफी एकदम एक ही बात को बार बार दोहराया गया है, तो थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेट नहीं होइएगा एग्जाम को लेकर के। एकदम हलवा है हलवा, एक को पकड़िए, सबको नदी में बहाते चलिए। समझे ना, समझ रहे हैं दोस्तों क्या कहना चाह रहे हैं, बस यही दिमाग में रखिएगा। तो चौथा को यूनिट 3 से दोस्तों, इतिहास के मौखिक इतिहास पर प्रकाश डाले। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, कार्य कारण की नियतिवादी, संयोगवादी एवं आर्थिक अवधारणाओं का स्पष्टीकरण कीजिए। बस ये 2 क्वेश्चन आपको यूनिट 3 से करनी है। अब यूनिट 4 की बात दोस्तों करें, इतिहास के अभ्यास से अगर आप बात करें आपको हम, तो इसमें करना है आपको दोस्तों, प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास की अवधारणा प्रकाश डाले। प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के अवधारणा पर प्रकाश डाले, इस क्वेश्चन को करनी है दोस्तों। और दूसरी क्वेश्चन क्या करनी है, आधुनिक काल में इतिहास की अवधारणा प्रकाश डाले। आधुनिक काल में जो इतिहास में क्या क्या घटित हुई है, क्या क्या सीखने को मिला है, क्या यही सब फलना चिलना जो भी आप पढ़े हैं बीए में, उन्हीं बात को बस थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। आधुनिक काल में इतिहास की अवधारणा प्रकाश डाले। तीसरी क्वेश्चन दोस्तों, संरचनावाद पर प्रकाश डाले। इस प्रकार दोस्तों हम यूनिट 4 का भी 3 क्वेश्चन देख लिए। अब दोस्तों यूनिट 5 से क्वेश्चन देखते हैं, जिसका कि नई अवधारणाएं। तो इससे भी 3 क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोग के लिए सिलेक्ट किया हूं। इतिहास के प्रमुख युग, पुरुषों की जीवनी गाथाओं पर प्रकाश डाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरी क्वेश्चन दोस्तों, नारीवादी पर प्रकाश डाले, कि नारीवादी क्या है उस पर प्रकाश डाले आप, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और तीसरी क्वेश्चन दोस्तों, उपनिवेशवाद पर प्रकाश डाले। इस प्रकार से दोस्तों फाइनली हम CC1 का क्वेश्चन को कंप्लीट किए। ये सारी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो 100% एग्जाम में आप करके आइएगा। इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है, जो पूछेगा इन्हीं क्वेश्चन के अंदर रहेगी। सारे क्वेश्चन आपके अंदर है, सारे सॉल्यूशन आपके अंदर है। अब आप जानिए कैसे कवर करनी है। मैं तो बता दिया हूँ, टेंशन जरा भी नहीं लेनी है। नहीं आ रहा है दिमाग पे जोर मत डालिए, रीडिंग कीजिए, दिमाग में की पॉइंट रखिए, जाके उतार दीजिए। जय हिंद दोस्तों। मैं कल जो हूँ, कल CC2 और CC3 का मैं कोशिश करूंगा तीनों पेपर का 4 का भी करवाने का। जय हिंद दोस्तों।